कभी शिक्षा को एक पवित्र पेशा माना जाता था, ज्ञान बांटना, भविष्य संवारना, समाज का निर्माण करना। लेकिन आज ये पेशा मुनाफे की दौड़ में पूरी तरह एक व्यवसाय में तब्दील हो चुका है। आज शिक्षा के नाम पर हर गली, हर शहर में बड़े बड़े अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल खुल गए हैं। इन स्कूलों का मकसद अब बच्चों को बेहतर शिक्षा देना कम और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ज्यादा हो गया है। महंगी फीस, प्रवेश शुल्क, कॉपी किताब, ड्रेस से लेकर हर चीज पर अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जाता है। अत्याधुनिकता और दिखावे के इस दौर में अभिभावक भी बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाने की होड़ में लगे हैं। चाहे मासिक आमदनी सीमित हो, लेकिन स्कूल की चमक धमक देखकर माता पिता हर कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि निजी स्कूलों के लिए ये सोने की खान साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी नहीं है। शिक्षकों को सरकार से अच्छा वेतन तो मिलता है, लेकिन जिम्मेदारी का भाव लुप्त होता जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश सरकारी शिक्षक अपने खुद के बच्चों को भी निजी स्कूल में भेजते हैं। ये स्वयं में एक विडंबना है। ये भी सवाल उठता है कि सरकार क्यों इस पर मौन है। इसका उत्तर भी कड़वा है, क्योंकि शिक्षा का यह व्यापार सरकार को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है। निजी स्कूलों की मनमानी पर कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाते। केवल स्कूल ही नहीं, अब प्राइवेट ट्यूटरिंग भी एक नया एजुकेशन स्टार्टअप बन चुकी है। वातानुकूलित ट्यूटर संस्थान, भारी शुल्क, लिमिटेड बैच, ये सब उस दौर की याद दिलाते हैं जब शिक्षक निस्वार्थ भाव से छात्रों को पढ़ाते थे। आज वही शिक्षक अब सौदागर की भूमिका में है। भारत को यदि वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है, तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मुनाफे से मुक्त करना होगा। शिक्षा का व्यवसायीकरण, अस्पतालों का निजीकरण, दवाइयों की कालाबाजारी और नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाला भ्रष्टाचार, ये सब हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। विकसित भारत की नींव तब रखी जा सकती है जब शिक्षा सबके लिए समान रूप से सुलभ हो। स्वास्थ्य सेवाएं लाभ नहीं, सेवा का माध्यम बने। योग्यता के आधार पर रोजगार मिले, न कि सिफारिश से। हमारा उद्देश्य किसी संस्था या व्यक्ति को बदनाम करना नहीं है, बल्कि सच को उजागर करना है। केवल महंगी फीस देने से शिक्षा नहीं मिलती, उसके लिए सोच बदलनी होगी। सोच बदलो, व्यवस्था बदलेगी। व्यवस्था बदलेगी, देश बदलेगा। देश बदलेगा, तभी हम गर्व से कह पाएंगे, भारत विकसित है। ये कितनी विडंबना है कि लोकतंत्र में जहां जनता को भाग्य विधाता कहा जाता है, वहीं उसी जनता को बार बार ठगा जाता है। विधायक और सांसदों के वेतन, भत्ते और सुख सुविधाओं के मामले में सरकार पूरी तरह सजग दिखती है, लेकिन जब बात आम नागरिक के अधिकारों की आती है, तब सरकार की संवेदनशीलता खो जाती है। नेताओं के लिए ऐशो आराम, विदेश यात्राएं और विशेषाधिकार है, जबकि आम आदमी दिन रात मेहनत करके भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता है। निजी स्कूल की जिम्मेदारी और प्राइवेट ट्यूटर की मजबूरी बात यहीं खत्म नहीं होती। जब कोई अभिभावक अपने बच्चे को एक महंगे निजी स्कूल में दाखिला दिलाता है, तो उसका सपना होता है कि स्कूल ही उसके बच्चे को हर विषय में निपुण बनाए। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना खर्च करने के बावजूद भी बच्चों को प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत पड़ती है।